हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की एमपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 5 है द द क्राउडेड ट्रेन, यानी कि भीड़ से भरी हुई ट्रेन। इसका क्वेश्चन आंसर इसके अनुवाद हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बना दिया है, तो आप उसे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था। अब सेकंड पार्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है? ही सीम्ड टू बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस विथ ऑल द रिच पीपल एज को पैसेंजर अराउंड हिम, ठीक है। ही सीम्ड यानी कि वह, सीम यानी होता है बच्चों प्रतीत होना या लगना, ठीक है। वह प्रतीत हो रहा था या लग रहा था। टू बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ प्लेस विथ ऑल द रिच पीपल एज को पैसेंजर अराउंड हिम, यानी कि जो उसके आसपास के जो रिच लोग थे, ठीक है, उनके बीच में वह कुछ अलग सा लग रहा था। वह अपने आप को कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। कौन? जो वो आदमी घुसा था ना, पुअरली ड्रेस्ड पहने हुए, वह अपने आप को, जो इसके को पैसेंजर थे यानी सह यात्री थे बड़े बड़े, उनके सामने उसको अलग सा फील हो रहा था, अलग सा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। सम ऑफ देम स्टार्टेड whispering while other felt uncomfortable due to his presence, यानी कि कुछ लोग थे, उनमें से जो कुछ, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, ठीक है, कुछ स्टार्टेड यानी आरंभ कर दी, विस्पर यानी होता है बच्चों कानाफूसी करना, ठीक है, यानी कि जो उनमें से कुछ लोग थे जो ट्रेन में बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने कानाफूसी आरंभ कर दी। मतलब जैसे कानाफूसी यानी कि अपन धीरे से बोलते हैं, कौन है ये क्या कर रहा है, इस टाइप से, मतलब हल्की हल्की आवाज़ में बोलना, कान में या इतना बोलना कि सामने वाले को सुनाई ना दे, उसको कानाफूसी बोलते हैं, ठीक है। वाइल अदर फेल्ट अनकम्फर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस, और जैसे कि जो अदर लोग थे, फील यानी महसूस हुआ, फेल्ट फील का ही फॉर्म है, ठीक है। तो महसूस हुआ, अनकम्फर्टेबल यानी मतलब आरामदायक नहीं होना, ड्यू हिज प्रेजेंस यानी कि उसकी उपस्थिति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। टू ऑफ द पैसेंजर यानी कि जो दो यात्री थे, टू ऑफ द पैसेंजर दो यात्री, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टॉप यानी बंद करना, रीडिंग यानी पढ़ना, न्यूज़पेपर यानी दो यात्रियों ने उसको देखा, और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे दो यात्री, उन्होंने उसको देखकर अपना न्यूज़पेपर बंद कर दिया पढ़ना, ठीक है। लुक अप एंड डाउन एट द यंग मैन, और फिर क्या हुआ? लुक यानी देखने लगे, लुक यानी उसको देखने लगे, अप ऊपर से नीचे तक, एट द यंग मैन और उस आदमी को ऊपर से नीचे तक वह देखने लगे। देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और फिर क्या हुआ? पहले उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। फिर जो वो आदमी ट्रेन में घुसा था उसको ऊपर से नीचे तक वह देखने लगे, और फिर स्टार्टेड रीडिंग अगेन, अगेन यानी पुनः, और फिर वो वापस अपने पढ़ना चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है। विनोद वाज सरप्राइज्ड, जो विनोद था वह भी मतलब सरप्राइज था, टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच, यानी कि वह भी आश्चर्यचकित था उसे देखकर, उस आदमी को, कि ये जो आदमी ये एसी कोच में क्या कर रहा है। मतलब एसी कोच का किराया भी बहुत महंगा होता है। तो विनोद भी एक तरह से सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था उस आदमी को देखकर कि ये इस एसी कोच में क्या कर रहा है। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वाज, ठीक है। रिकॉल्ड यानी होता है बच्चों, रिकॉल यानी होता है बच्चों, रिकॉल यानी होता है बच्चों याद करना, ठीक है, यानी कि उसे याद किया, उसे याद आया। हाउ यानी कैसे, क्राउडेड द ट्रेन वाज यानी कि जो ट्रेन थी वह कैसे भरी हुई थी, है ना।
यह उसको याद आया। बट लेकिन ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फायर ऑफ द AC क्लास। ठीक है, मगर वंडर्ड यानी होता है बच्चों किसी कारण को सोचना। ठीक है, यानी कि वो सोचने लग गया। क्या सोचने लगा? इफ़ यानी यदि द यंग मैन वुड बी एबल, वुड बी यानी होगा। ठीक है बच्चों, द यंग मैन यानी कि जो आदमी है होगा, एबल यानी योग्य, टू पे द फेयर फॉर द AC क्लास, यानी कि उसने ये चीज़ सोची, वो विनोद जो है वो सोच में पड़ गया कि क्या यह आदमी, ठीक है, जो AC का किराया है, ठीक है, फेयर फॉर द AC क्लास, यानी कि जो AC कोच का जो किराया है क्या इसको दे पाएगा, ठीक है, या फिर इसको देने योग्य होगा, एबल यानी योग्य। ठीक है, विनोद थॉट परहैप्स, विनोद ने सोचा, परहैप्स यानी शायद होता है बच्चों, विनोद ने सोचा शायद द यंग मैन एक्सपेक्टेड डेट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट। ठीक है, मतलब जो यंग विनोद था उसने सोचा कि शायद ये आदमी जो है, ठीक है, ये आदमी जो है एक्सपेक्टेड, मतलब जो आदमी था वो एक्सपेक्टेड यानी आशा नहीं कर रहा होगा। क्या आशा नहीं कर रहा होगा? कि कम टू चेक द टिकट, यानी कि वो जो यंग मैन था वह आशा नहीं कर रहा होगा कि उसका जो टिकट है वह चेक होगा। ठीक है, ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट, ही यानी वह, वुड बी एबल यानी योग्य होगा, टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट। ठीक है, कि वह बिना टिकट के यात्रा कर लेगा। ठीक है, उसने ऐसा सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं भीड़ में घुस गया और उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि इधर टिकट चेक वगैरह होगा। बट लेकिन जस्ट आफ्टर हाफ एन ओवर, यानी कि लेकिन आधे घंटे बाद। ठीक है, लेकिन आधे घंटे बाद, आफ्टर यानी बाद में, हाफ एन ओवर, इसको बच्चों पढ़ते हैं आवर पढ़ते हैं, वैसे कोई आवर भी पढ़ते हैं, लेकिन आवर इसका सही उच्चारण है। ठीक है, यानी कि आधे घंटे बाद क्या हुआ कि आधे घंटे बाद द TT अपेयर्ड यानी दिखाई दिया। ठीक है, एक तरह से विनोद हेल्ड आउट द टिकट, हेल्ड यानी होता है, हेल्ड आउट यानी कि पकड़ना, हेल्ड यानी पकड़ना, विनोद द टिकट यानी कि विनोद ने अपना टिकट दिखाया, टिकट निकाला, हेल्ड आउट यानी होता है निकालना, विनोद हेल्ड आउट द टिकट, विनोद ने टिकट निकाला, एंड मनी टू पे द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस यानी कि उसने पैसे में अंतर करने के लिए निकाले, मूल्य में अंतर करने के लिए पैसे निकाले। ठीक है, उसने टिकट निकाला और पैसे भी निकाले कि वो मूल्य में अंतर कर देगा। उसका टिकट कम पैसों का था, AC का नहीं था, तो अब वो उस टिकट को AC में करवा लेगा, मतलब पैसे दे देगा AC वाले। द यंग मैन वाज सेट स्टिल। ठीक है, स्टिल यानी होता है बच्चों अभी तक, जो कि यंग मैन जो आदमी था वह चुपचाप बैठा रहा। हैड ही नो टिकट एट ऑल, हेड यानी क्या, पहले आ गया तो क्या लगेगा, उसके नो टिकट एट ऑल, उसने क्या, उसके पास टिकट नहीं था। ठीक है, वह शांत बैठा रहा, क्या उसके पास टिकट नहीं था। विनोद वंडर्ड वाई ही वाज सो क्लेम, विनोद सोच में पड़ गया। ठीक है, विनोद वंडर्ड यानी वह सोच में पड़ गया, वाई यानी क्यों, ही वाज सो काम बोलते हैं इसको, काम। ठीक है, कि वह इतना शांत क्यों है, काम यानी शांत, काम डाउन बोलते हैं ना, तो वो काम हो जाए। कि सो यानी इतना, कि वह इतना शांत कैसे है। इज यानी क्या, जब भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए, जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या निकलेगा, इज ही नॉट अफेयर्ड
ऑफ द लॉ, क्या अफेयर यानी भयभीत होना या डरना, ठीक है। ऑफ द लॉ, क्या वह कानून से, ला यानी कानून, क्या वह कानून से नहीं डरता है। विल ही पे द पेनाल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, क्या मतलब क्या वह बिना टिकट की यात्रा करने के लिए, मतलब उसने सोचा कि उसके पास टिकट नहीं है तो विदाउट अ टिकट, वह बिना टिकट की यात्रा करने के लिए क्या उसके पास जुर्माना है, ठीक है। पेनाल्टी यानी सजा या जुर्माना है। द टीटी मूव्ड टूवर्ड, टीटी मूव्ड यानी उसकी ओर बढ़ा, टूवर्ड यानी की ओर, हिम यानी कि जो टीटी था वो उसकी ओर बढ़ा, ही यानी उसने, शोड द टिकट वेरी कामली, ठीक है, यानी कि उसने, शो यानी बताना, द टिकट उसने आराम से टिकट बताया, शांतिपूर्वक। ही हैड अ वैलिड टिकट, वैलिड यानी होता है बच्चों वैध टिकट, यानी कि उसके पास वैध टिकट था, जो एसी कोच का टिकट होता है वह उसके पास था। फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच, यानी कि बच्चों उसके पास एसी कोच में यात्रा करने का वैलिड टिकट था। भले से वो पुराने कपड़े पहना हुआ था, उसकी अटैची जो थी वह बिल्कुल पुरानी थी, लेकिन उसने फिर भी एसी कोच का टिकट लिया हुआ था। तो यह सब देखकर विनोद को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो बच्चों यह चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।